अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का जो लगन है वो सिंह लगन है। आज की डेट में इमोशनली वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मैं जियोपॉलिटिक्स पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो मातृभूमि के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से डिसीजन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक गलत प्रारब्ध को दिखा रहा है। अगर आप सिंह लगन के हैं, अपनी मातृभूमि, अपना परिवार, अपने इमोशंस, इनको बैलेंस करना सीखिए। अगर आप नहीं करेंगे, यही प्रारब्ध में किया और यही आप फिर कर रहे हैं इस जन्म। प्रारब्ध को समझने के लिए लगन से 12वें में, चंद्रमा से 12वें में, आरूढ़ लगन से 12वें में और नवमांश से 12वें में आपको देखेंगे तो आपको एक कलेक्टिव पास्ट लाइफ आपके सामने जो है वो आ जाएगी। क्योंकि 12वां भाव नवम से चौथा आपके भाग्य जहाँ पे रिसाइड करते हैं और जहाँ पर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। The biggest improvement house of your कुंडली is the 12th house, 12वां भाव। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। एक बार फिर से बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही यूजफुल पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम एरीज से लेकर कन्या तक इन 6 लग्नों का पास्ट लाइफ डिस्कस करेंगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि आपका इस लाइफ का लग्न आपके पूर्व जन्म के कर्म के बेसिस पे आपको मिला है। वो कर्म जो पेंडिंग है, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आ रहे हैं। इट्स सो फैसिनेटिंग टू नो कि आपका लग्न आपकी पास्ट लाइफ के बारे में इतना कुछ बता सकता है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, उन्होंने आपकी लाइफ के चैलेंजेस बताए हैं, आपके लग्न के बेसिस पे क्या सल्यूशंस आपको करने चाहिए, किस तरह उस कर्म को आप सेटल कर सकते हैं, हमने ये भी बात की है। बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल एंगल से हमने इस चीज़ को समझा है। बट ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका कौन सा लग्न है। और अब मैं आपको आज के मेरे गेस्ट से मिलवाती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एस्ट्रोलॉजर्स बाय यू ऑल, और मेरे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी नवनीत चितकारा सर का। नवनीत सर, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप आए, और हमेशा आपके साथ जब भी मैं बैठती हूँ वो पॉडकास्ट नहीं लगता है, मुझे पर्सनली एक मास्टर क्लास लगती है। और मैं कोई भी आपके साथ पॉडकास्ट हो उसके लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ बिकॉज आई एम श्योर कि मुझे बहुत ज़्यादा नए इंसाइट्स मिलने वाले हैं जो मुझे किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जो मुझे यूट्यूब पे वीडियोस में नहीं मिलेंगे। एज बीइंग अ जेन्युइन ज्योतिष सीकर माई सेल्फ, एंड आई एम श्योर आज ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हमने एक बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक चुना है, पास्ट लाइफ। हर लग्न की आज हम पास्ट लाइफ डिस्कस करेंगे। देखिए, पर्सनली आई बिलीव कि बहुत फैसिनेटिंग है ये जानना कि मैं कौन था, मैं क्या था, क्या मेरा पूर्व जन्म में कर्म था, क्यों मुझे इस लाइफ में ये प्लेसमेंट्स मिली हैं, क्यों मेरी सोल ने ये डिसाइड किया है कि मुझे ये बनना है, मुझे इस इंसान से विवाह करना है। और ज्योतिष तो पूरी पास्ट लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है। यूँ तो हर प्लेसमेंट आपको अपने पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है या पाप से मिलता है, लेकिन हम जनरली पहले ये समझेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू एवरी लग्न कि कुंडली में कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट्स, कौन से नक्षत्र एक इंसान की पास्ट लाइफ बताते हैं। बहुत अच्छा सवाल रंगोली जी आपने पूछा। हमारा आज कल की वजह से है और कल आज की वजह से होगा। बिल्कुल। पास्ट लाइफ एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने बहुत विस्तार से जानने की, समझने की कोशिश की, लेकिन आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जो ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है, जिसे केवल अपना लगन पता है कि मेरा ये लगन है और ये 12 घर हैं एक कुंडली के अंदर। वो 70 to 80% अपना प्रारब्ध जान जाएगा। वाओ, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लग्न। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द लग्न। लगन इतना बलवान है, इसीलिए वो लग्न मिला है। राइट। और इसको समझने के लिए आपको और हमारे सभी दर्शकों को केवल 5 मिनट अपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ मुझे देने होंगे, और उसके बाद फिर हम हर लगन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी प्रारब्ध की बात आती है
तो सबसे पहले भाग्य की बात आती है। भाग्य क्या है? भाग्य हमारा पोर्शन है, हमारा हिस्सा है सुख और दुख का जो हमें मिला। भाग्य का मतलब भाग भी है। भाग मतलब डिवीजन करके जो रिमाइंडर बचा। भाग कहाँ से आता है, कौन देता है? तो भाग को देने वाली एक ही शक्ति है जिसको भगवती बोलते हैं। वाओ। माँ। यस। भगवती नाम है जिसके पास सबका भाग्य हो और वो सबको दे। जैसे जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ जिस सर्कमस्टांसेस में रहती है, जो वो बच्चा डिजर्व करता है, उसकी विद्या, उसका लालन पोषण सब माँ करती है। तो भाग्य भगवती से आता है। नाम में ही भाग आ गया। भगवती। यस। और वो भगवती से जब भाग्य आता है, लेकिन वो भाग्य मिला कहाँ से? भगवान से। राइट, इसलिए उनका नाम भी भगवान है। अब कुंडली के अंदर भाग्य का भाव जो है वो 9वां भाव है जी, जिससे हमें भाग्य पता लगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं, वहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं और उसका जो स्वामी है नवम घर का वो कहाँ बैठा है। भाग्य बलवान है नहीं है ये एक अलग चर्चा है। यस। लेकिन पास्ट लाइफ जो हमारा प्रारब्ध है वो हमारे भाग्य से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध की वजह से ही हमें हमारा भाग्य मिलता है। मतलब जो स्टोरी अनफिनिश्ड वहां रह गई थी वो यहाँ पूरी करना है। अनफिनिश्ड भी आप ऐसे कहिए कि जहां से आप छोड़ के आए वहां से आगे जो है आपके जीवन की लीला शुरू होगी। अब एक कुंडली है, कुंडली में 12 भाव हैं। इमेजिन करिए कि आपने एक एक करके अपने 70-80 साल, 100 साल, 50 साल के पूर्व जन्म में एक एक घर को आप बढ़ते हुए 12वें घर पे पहुंचे। 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव है। 12वां भाव ये डिसाइड करता है कि आपको जन्म दोबारा मिलेगा, आपका पुनर्जन्म होगा या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब हम भाग्य की या पूर्व जन्मों के कर्मों की बात करते हैं तो एक डेफिनेशन की गई है कि आपका झोला बहुत बड़ा है, ऐसे कहा गया है। झोला मीन्स कि आप अपने पूर्व जन्म के कर्म कैरी कर रहे हैं। बैगेज, ये वर्ड अंग्रेज यूज करते हैं। बैगेज इज वेरी हाई। कार्मिक बैगेज, इमोशनल बैगेज। अब जन्म हुआ, आपको पिछले जन्म में लगन मिला, फिर परिवार मिला, फिर पराक्रम मिला, तीसरा भाव, बहन भाई, कम्युनिकेशन मिली, घर मिला, बच्चे मिले, प्यार मिला, दुश्मन मिले, विवाह मिला, इन लॉज मिले, गुरु मिले कि नहीं मिले, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स हुए, कर्म मिला, होप्स, विशेस, डिजायर्स, प्रॉफिट मिले, 11वां भाव। और 12वां भाव में आकर आपको ये लगा कि अब तो मोक्ष चाहिए, सब हो गया। तो टेक्निकली यहाँ से एक प्रिंसिपल जो है रंगोली जी निकल के आता है। ये प्रिंसिपल है कि आपका प्रारब्ध जानने के लिए प्रेजेंट लाइफ में आपके लगन से जो 12वां भाव है वहां पर आपका पूरा बैगेज पड़ा हुआ है आपके प्रारब्ध का, क्योंकि 12वें भाव से ही आपकी जिंदगी शुरू हुई। मान लीजिए आपकी सोल की जर्नी है पिछले जन्म में, पहले से लेके जब वो घूमती हुई 12वें भाव में आई तो वहां पर उसको डिसाइड हुआ कि अब मुझे मोक्ष लेना है या मुझे नया जन्म मिलना है। अब नया जन्म मिलना है तो आपको एक नया लगन मिला, आपके होप्स, विशेस, डिजायर्स, पेंडिंग कर्मास के बेस पे। अब वो जो लगन मिला, वो लगन कहाँ से आया? वो आपके पिछले जन्म के 12वें भाग से आया है। राइट। तो 12वां भाव इस कुंडली का पूरे के पूरे आपके पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा को दिखाता है और यहाँ पर आपका भाग्य रिसाइड भी करता है, रहता भी है। कैसे? क्योंकि नवम से 12वां भाव चौथा है। तो आपका भाग्य का घर जो है, भाग्य तो यहाँ बैठे हैं लेकिन उसका एक्चुअल रेजिडेंस, उसका एक्चुअल सुख, उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस, वो जहाँ पे जाके एक आश्रय मिलता है वो 12वें भाव में मिलता है। राइट। अब यहाँ तक आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ में आ गई कि मेरे 12वें भाव की
क्या इंपॉर्टेंस है कुंडली के अंदर, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें लग्न मिला है इस लाइफ, उसके बेसिस पे हमें लगन मिल रहा है। ऑल्दो बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन 12वां भाव स्पेसिफिकली आपके पास्ट लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जहां पर आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस मिले कि परमात्मा ने बोला कि आप मोक्ष लो मेरे से, लेकिन हम गलतियां करते रहे, वी हैव मेड मिस्टेक्स ऑफ अवर लाइफ। वो जो मिस्टेक्स हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो 12वें भाव से देखी जाती हैं, लगन से। अब वही हमारा पास्ट है, क्योंकि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम इम्प्रूव कर सकें और हर जन्म में एक बेहतर इंसान बनकर परमात्मा उस ब्रह्म तत्व की तरफ जाएं। अब एक एक करके हम लग्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, एवरीथिंग कनेक्ट्स, आई फील। ये जो हमने कनेक्शन समझा कि क्यों 12वें भाव की वजह से हमें एक पर्टिकुलर लग्न मिला, और इसी से ये भी समझ आया कि क्यों इतना पावरफुल है आपका लग्न। और आज हम पहली बार ये सीरीज जो लेकर आए हैं, हम पहली बार ये कर रहे हैं कि हर लग्न के बेसिस पे आपकी पास्ट लाइफ। तो हम सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। जिनका लग्न मेष है, उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी, क्या उनकी इस लाइफ का कर्म? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ है, गुरु का ये कार्य होता है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट चीज़ को हम आसान बनाएं। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ज्योतिष में मिलेंगे, जिसमें राहु, केतु, मंगल का उनके ऊपर दृष्टि, और आपका जिस तरह से हम हमारे ऋण होते हैं पिछले जन्म के, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपका वो प्रारब्ध जो आपको मैसेज दे रहा है कि इस जन्म में आपको इन चीज़ों से ऊपर उठकर एक बेहतर इंसान बनना है। वो 12वां भाव आपका मैसेज देता है। मान लीजिए मेष लगन की बात करें, तो मेष लगन में 12वें भाव में मीन राशि होती है। अब कोई भी मेष लगन का अगर इस अगले 5 मिनट अगर सुनेगा, तो उसके रियलाइज होगा कि वो क्या गलतियां करके आया है और क्या उसे इम्प्रूव करना है। मेष लगन एक ऐसा लगन है जिसमें लगन के स्वामी मंगल एक ऐसा ग्रह है जो बहुत पैशनेट ग्रह है, बहुत ब्रेव, इम्पल्सिव जो है ग्रह माना गया है। अब आप मेष लगन के किसी भी इंसान को मिलो, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट, और वो नहीं चाहता कि उसको कोई करेक्ट करे। He would not like or she would not like to be corrected. Very bold personality. लेकिन ये उसका एक साइड है। अब प्रॉब्लम क्या है मेष लगन में, कि वो सुपर इमोशनल लगन है। Really? अब उसको वो इमोशन कहाँ पर आया, क्या उसकी वीकनेस है मेष लगन की? मेष लगन का इंसान अगर एक बार हर्ट हो जाएगा ना, तो वो उस सैडनेस में लंबे समय तक रहेगा कि, और भूलेगा नहीं कि इसने मुझे हर्ट किया था। लगन से 12वां घर मीन का है, जल, इमोशंस। आप अपने पिछले जन्म में इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए, और वही इम्बैलेंस 99% मेष लगन के लोगों को इंटरनली मिलेगा। वो कभी शो नहीं करेंगे कि वो इमोशनली क्या फील कर रहे हैं और वो कितना हर्ट फील कर रहे हैं। Exactly. लेकिन वो चुपचाप वॉक अवे करेंगे और वेट करेंगे व्हेन द राइट टाइम टू कम, एंड वो सारा ब्लास्ट आपके ऊपर डालेंगे कि अब तब ऐसे हुआ था, तब ऐसे हुआ था, तब ऐसे हुआ था। वो उस समय उन्हें याद आ जाएगा, क्योंकि मेष लगन के लोग इमोशनली वनरेबल होते हैं। और वो आपने कहा ना, भूलते नहीं, चाहे कितनी पुरानी बात हो, उन्हें याद रहेगी। क्योंकि 12वें भाव में पाइसेस एक ऐसा समुद्र है जहां पर वो अपनी इमोशंस को रखते जा रहे हैं। दूसरी चीज, 12वां भाव नैसर्गिक कुंडली, मेष लगन की कुंडली के अंदर फॉरेन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन एलिमेंट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेक्सुअल प्लेजर्स एंड फिजिकल लाइफ। मेष लगन के लोगों के जीवन में मैंने कई जगह पर देखा, अगर मंगल की स्थिति अगर थोड़ी सी खराब है, तो उनका ध्यान टूवर्ड्स सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 12वां घर बेड प्लेजर्स का है। मेरे पास कई मेष लगन के लोग आए जिन्होंने कहा कि नवनीत सर, हमारे मन में
उल्टे सीधे ख्याल आना या कुछ देखते रहना जो कि कामोत्तेजक हो, वो उनकी एक वीकनेस होती है, राइट। हैविंग यू नो they get offers and they have physical relations जो अनकंट्रोलेबल रहते हैं, क्योंकि 12वां भाव अनकंट्रोलेबल फिजिकल रिलेशंस का भी है, जिसमें उन्होंने पिछले जन्म में ऐसी गलतियां अवश्य की होती हैं। और इस जन्म में जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि एक वो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, क्योंकि वो पिछले जन्म में नहीं कर पाए अपने आप को। दूसरा, अपने फिजिकल रिलेशन जो बेड प्लेजर्स हैं उनमें उनको बहुत कंट्रोल और बैलेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है कंट्रोल या वो बैलेंस नहीं है तो वो उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पिछले जन्म में खड़े थे। एंड सर आई एम श्योर कि लाइफ उन्हें टेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी देगी, क्योंकि तभी तो वो लेसन लेंगे। एग्जैक्टली, तो वो आपको करना है। तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेष लगन की मैंने देखी वो है गुरु का ऋण, क्योंकि जो पाइसेस मीन राशि है उसके स्वामी गुरु हैं। तो ऐसे लोगों का मैंने देखा कि कोई ना कोई गलती उनके पिछले जन्म में, या तो गुरु उनके लिए कोई गलती कर गया या उन्होंने गुरुदेव के साथ कोई गलती कर दी, मतलब कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग विद देयर गुरु, विद देयर फादर, विद देयर टीचर, वो पिछले जन्म में हुई और उसका ऋण उनके ऊपर है। और इस जन्म में उनको अपने गुरु, टीचर, मेंटर, बॉसेस, उनके प्रति बहुत ध्यान से चलना है। उनको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उनके गुरु, टीचर या मेंटर को हर्ट कर जाए। या मेष लगन की एक और क्वालिटी होती है, क्योंकि गुरु 12वें में है उनसे, तो वो कुछ समय बाद अपने बॉस, अपने टीचर या अपने जो मेंटर है उनसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, राइट। दे विल ट्राई टू गो अबव देयर बॉसेस, बेटर देन यू, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने पिछले जन्म में भी किया, राइट। तो यहाँ पर, और अगर वो इतना साइलेंट होगा, वो बिल्कुल सामने नहीं आके करेंगे, लेकिन साइलेंटली एक दूसरी जोन में जाके वो प्रूव करेंगे कि आई वॉज बेटर देन हिम। और अगर जिंदगी में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनके जो गुरु या टीचर या बॉस नीचे लेवल पे ले जाते हैं, तो उसके लिए वो बहुत प्राउड फील करेंगे। एक लेवल पे जाकर एक अहंकार की स्थिति भी उनके जीवन में आ सकती है, जो पिछले जन्म में भी थी, कि देखो हम कितना आगे बढ़ गए और अभी वो वहीं पर हैं। ये अहंकार गुरु को लेकर, ये एक मानसिकता अपने टीचर को लेकर, मेंटर को लेकर मेष लगन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध है, यही सेटलमेंट आप करने इस जीवन में आए हो। सो गुरु, इमोशंस, बेड प्लेजर्स, फॉरेन सेटलमेंट्स, राइट। आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी फॉरेन सेटलमेंट की, लेकिन इवेंचुअली आपको अपने घर वापस आना है, राइट। तो मैंने बहुत से मेष लगन के लोगों को देखा जो फॉरेन गए, बट इवेंचुअली उनका मन, उनकी आत्मा जो है वो मातृभूमि में आके बसती है। सो इवेंचुअली दे हैव टू कम बैक। सो अगर पास्ट लाइफ देखा जाए मेष लगन का, तो ये 4 चीज़ें उनके जीवन में पास्ट लाइफ में रही। अगर ये 4 चीज़ें वो इम्प्रूव करते हैं तो ये जन्म वर्थ इट है, राइट। तो जितने भी व्यूअर्स मेष लगन वाले हैं, उनको इन चीज़ों से अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपने सर्कमस्टांसेस वो रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों को, कि यही उनका एक प्रारब्ध है। जो क्वालिटी स्पाइसेस की हैं, अब मान लीजिए उसमें कोई ग्रह आके बैठ गया, मान लीजिए सूर्य वहाँ पर आके बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का यह मरण कारक स्थान है। तो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेके, डिसिप्लिन को लेके, पिता को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, राजा को लेकर उनके जीवन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रही हैं। देखिए, हमारा जन्म प्रारब्ध के बुरे कर्मों की वजह से होता है। अच्छे कर्म तो हमें सिर्फ साथ देते हैं, एज ए गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन जो बुरे कर्म है उनकी वजह से ही हमारा जन्म है। कुछ ना कुछ गलत किया है। तो 12वां भाव तो वैसे ही एक ऐसा भाव है जो हमें बताता है कि हम कुछ ना कुछ लॉसेस, कुछ ना कुछ देने के लिए वो भाव है। और सूर्य बैठ जाए तो पिता, चंद्रमा बैठ जाए तो माँ, बुध बैठ जाए तो सिबलिंग्स, राइट। मंगल बैठ जाए तो बड़ा भाई, समाज, राइट। अगर शुक्र बैठ जाए तो पत्नी, शनि बैठ जाए तो बुजुर्ग, माता पिता या लेबर क्लास।
इनके साथ जुड़ा हुआ आपका कोई ऐसा कर्म, और स्पेशली जो ग्रह बैठा होगा, उन कैटेगरी के लोगों के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। Yes. मान लीजिए शनि बैठा है, तो आप अपने घर में जो लेबर काम करने आ रही है उनको इमोशनली टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको उनको इमोशनली हमेशा नरिश करना है। मान लीजिए आप ओवर काम करवाते हैं, आप मेष लगन के लोगों को देखिएगा, कभी उनके घर में कोई काम वाली या नौकर कोई काम करने आ रहे हो, क्योंकि 12वें भाव के जो नैसर्गिक कारक है वो शनि है। राइट, तो ऐसे लोग ना सबको बोलेंगे अरे इसके साथ ज़्यादा मत करो, ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेबर है, इसको समझ ही इतनी है। वो लेबर क्लास लोगों को मेष लगन वाले प्रोटेक्ट करेंगे नेचुरली। Really? राइट, ताकि वो ये नहीं देखना चाहते कि किसी लोअर क्लास की कैटेगरी को कुछ दर्द ज़्यादा हो या पेन ज़्यादा हो, वो सफ़र कर रहे हो, क्योंकि नैसर्गिक कारक शनि है। और अगर वहाँ पर शनि आके बैठ जाए तो आपका मन जो लेबर क्लास है उसके लिए दयालु होता है। राइट, आप दयावान बन जाते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में अगर आपका मेष लगन है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, आपकी 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप अपने बेड प्लेजर्स को बहुत ऑर्गेनाइज रखिए और बहुत धर्म ओरिएंटेड, कि अगर कोई पत्नी है या पति हैं तो परमात्मा ने आपको जो एक जीवन साथी दिया है उसी के साथ अगर आप आगे चलें हर तरह में, हर तरह की पार्टनरशिप में, ये धर्म है, ये अधर्म नहीं है। तो अधर्मिक चीज़ों से हमें थोड़ा बचना है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बात बताई कि ग्रह देखिए, वहाँ पर कौन सा जो है ग्रह आके बैठा है, उसकी एनर्जी, सूर्य है तो पिता, चंद्र है तो माता या मदरली फिगर्स, फूड, नरिशमेंट, इन सब चीज़ें पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है ताकि आपका प्रारब्ध सेटल हो सके। ये गलतियाँ आपने पिछले जन्म में की जो आप इस जन्म में भी कर रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर। आई एम श्योर कि इतने मिस्टिकल तरीके से आपने अपने लग्न को, अपनी पास्ट लाइफ को कभी भी नहीं समझा होगा। सो एज आई टोल्ड यू कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, तो स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। अब हम इसी से दूसरे लग्न की बात करते हैं, वृषभ लगन की हम बात करते हैं, टॉरस की। देखिए, टॉरस से 12वें घर में जो राशि आती है वो मेष राशि आती है। टॉरस लगन की एक प्रॉब्लम प्रारब्ध में ये रही कि उन्होंने अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि मेष लगन मैं वाला लगन होता है कि मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। टॉरस लगन में प्रारब्ध में मैं बहुत थी, कि मैंने जो भी अपने जीवन के अंदर किया वो बिल्कुल सही किया है। आज की डेट में अगर आप टॉरस लगन हैं और केवल आप अपनी इच्छा पूर्ति और केवल अपनी नीड्स के बारे में अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आप अपने जीवन में सफ़र करने वाले हैं। राइट। और देखिए, अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ जी। भागवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण सीधा सीधा अर्जुन को कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। फिर कहते हो कि ये देखो कृष्ण मेरा रूप देखो, मैं सब देवताओं में हूँ। राइट। और वो अब भगवान भी कह रहे हैं। राइट। तो वो किसको बोल रहे हैं? मैं भगवान, मैं वृक्षों में पीपल, मैं ये, मैं वो, तुम मेरा नाम जपो, तुम मेरे पे छोड़ दो, तुम अपना कार्य करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो उन्होंने वृषभ लगन लिया भगवान कृष्ण ने, मैं। राइट। वो बताना चाहते थे कि मैं क्या हूँ। राइट। और हमें भगवान का पहली बार अगर हमें कहीं पे कुछ समझ में आता है कि भगवान कहाँ है, कौन है, तो भगवत गीता में स्ट्रेट भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। हाँ। राइट, सीधा सीधा, और कहीं पे नहीं कहा गया। तो वृषभ लगन, टॉरस को सबसे पहले प्रारब्ध से ये लेसन है कि वो तो भगवान थे, वो गीता कहने के लिए आए, लेकिन हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं को छोड़ना होता है। राइट। लाइफ के अंदर इंसान क्या कहता है कि जैसे अब मेष लगन की एक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो मैंने आपको बताई लगन के हिसाब से, वो ये है कि वो टेम्परामेंट उनका जो है वो खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो वृषभ लगन के लोगों को पिछले जन्म में टेम्परामेंट इश्यूज रहे हैं। और जब भी हम पास्ट लाइफ को देखेंगे ना रंगोली जी, सिर्फ लगन से इनपुट नहीं लेनी है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, राइट। 12th हाउस, लगन से 12वां, फिर चंद्रमा से 12वां घर, आरूढ़ लगन से
12वां घर और नवमांश से 12वां घर, राइट। ये सारी इनपुट्स आपके प्रारब्ध को बताती हैं। जैसे चंद्रमा से 12वां घर आपके पारिवारिक सुख के पास्ट लाइफ को बताता है। मान लीजिए चंद्रमा से 12वें घर में राहु केतु आ जाए तो आपकी लाइफ में जब आपका जन्म होता है ना, आपका परिवार टूट जाता है, आपको परिवार से दूर जाना पड़ता है, या माँ बाप के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं अगर चंद्रमा से 12वें में ये घर हो। राहु केतु मेलेफिक, कोई शनि आ गया, मंगल आ गया, तो उस प्रकार की दिक्कतें आपको लाइफ में आएंगी। आरूढ़ लगन से 12वें भाव में आपकी लाइफ में पिछले जन्म में आपकी सामाजिक छवि कैसी रही, समाज में आपने कैसी गलतियां की। आरूढ़ लगन का क्या मतलब है? आपकी मिरर इमेज। यस। जैसे सर यहाँ पे सॉरी बट मैं आरूढ़ लग्न व्यूअर्स के लिए समझना चाहूंगी कि जिन्हें नहीं पता हो। जी, आरूढ़ या आरूढ़ा लग्न क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक सैफरन, एक संतरी भगवती चोले में आप बैठे हैं, आप संत दिख रहे हैं, लेकिन शाम को आप वो चोला उतार कर एक बहुत ही आम इंसान रूप में आकर आप सब तरह के भोगों को आप अपना जीवन बिताते हैं। तो आजकल कई ऐसे संत बाबा कलयुग में आपको मिलते हैं। जो आपकी सामाजिक छवि है, जरूरी नहीं कि वो आपकी एक्चुअल छवि भी हो। जो आपकी सामाजिक छवि है वो आरूढ़ लगन है कुंडली के अंदर, और हम देख सकते हैं कि आपकी सामाजिक छवि कैसी है। तो आरूढ़ लगन, लगन से जहाँ पर आपका लग्नेश बैठा है वहाँ से आप उतने घर आगे गिनिए तो आपका आरूढ़ लगन आता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि आरूढ़ लगन, लगन पहला भाव और सप्तम भाव नहीं होना चाहिए। और अगर वो आ जाए उसमें तो वहाँ आगे से 10 घर आगे गिनते हैं तो वहाँ पर आपको आरूढ़ लगन मिलेगा। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आपको सॉफ्टवेयर, आप चाहे आप कोई भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर में डालेंगे अपनी कुंडली तो वहाँ पे एक जगह पे AL लिखा आएगा। AL का मतलब आरूढ़ लगन, आरूढ़ा लगना। आपकी मिरर इमेज, आपकी सामाजिक छवि जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे हों, क्योंकि कलयुग राहु प्रधान है। तो इसमें सामाजिक छवि और आपकी एक्चुअल छवि बहुत डिफरेंट है। इसीलिए कलयुग में हमें इन सब चीज़ों से इनपुट लेनी पड़ती है आपका पास्ट लाइफ समझने के लिए, क्योंकि वो परतें उतरती जाती हैं। अब आपने लगन से तो 12वें भाव को देखकर अपनी वीकनेसेस और जो चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर पाए, 12वां भाव अनकंट्रोलेबल भाव है, राइट, जो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। आरूढ़ लगन से 12वां भाव क्या है? आपकी वो सामाजिक छवि जो कि एक्चुअल में नहीं थी, जहाँ पे आपसे गलती हुई। आप दिखे कुछ, आप थे कुछ, राइट। चंद्रमा से आपका परिवार, आपकी नरिशमेंट, आपने किस प्रकार के इमोशंस पिछले जन्म में परिवार को या अपने आसपास वाले लोगों को दिए, और वही पेंडिंग कर्म आपको इस जन्म में तंग करते हैं। मान लीजिए आपका राहु जो है 12वें भाव में आ गया चंद्रमा से, तो आप देखें कि आपने अपने परिवार के साथ धोखा किया होता है, माँ बाप के साथ चीट किया होता है। तो इस जन्म में जैसे ही आपका जन्म होगा तो आपको पता लगेगा आप दादी के पास पलने के लिए जा रहे हैं, आपके मम्मी पापा जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, तो आपको नानी या दादी के पास पलना पड़ रहा है। तो चंद्रमा से 12वां भाव आपके जन्म के बाद जो 10, 15, 20 साल की परिस्थिति है, या जो फैमिली की जो एक हैप्पीनेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा से 12वें भाव में मेलेफिक्स नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आपके परिवार ने आपके जन्म के बाद सफ़र किया है, और जिसकी सफरिंग आपके भी आई, आपकी इमोशनल सेटलमेंट के ऊपर वो जो है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। तो इसलिए प्रारब्ध को समझने के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे वीडियो के सबसे पहले बताना चाहिए था कि प्रारब्ध को समझने के लिए लगन से 12वें में, चंद्रमा से 12वें में, आरूढ़ लगन से 12वें में और नवमांश से 12वें में आपको देखेंगे तो आपको एक कलेक्टिव पास्ट लाइफ आपके सामने
जो है वो आ जाएगी, राइट। कि ये मेरा प्रारब्ध है, जिसकी वजह से ये मेरा नवमांश है, इसकी वजह से ये मेरी चंद्र कुंडली है, इसकी वजह से ये मेरी आरूढ़ लगन की कुंडली है। क्योंकि 12वां भाव नवम से चौथा आपके भाग्य जहाँ पे रिसाइड करते हैं और जहाँ पर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट हाउस ऑफ योर कुंडली इज द 12th हाउस, 12वां भाव, राइट। जहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ की सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रही हैं, जो इस जन्म में भी होंगी, क्योंकि कल अगर वो चीज़ें थी तो एक दिन में तो आप छोड़ नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। तो वृषभ लगन अपने क्रोध को, इंटरनल क्रोध को, इमोशनल डिसबैलेंस को, राइट, ओवर पैशनेट, आप वृषभ लगन के लोगों से मिलिए ना, उनको लगेगा कि वो आज़ादी चाहते हैं, राइट। दे वांट टू लिव देयर लाइफ, राइट। अब वो क्यों है? क्योंकि मंगल जो 12वें भाव का राजा है, उसको आप रोक नहीं सकते, आप उसको बाउंड्री नहीं दे सकते, उसको आता ही नहीं रोकना। तो यही आपकी वीकनेस थी, आपने अपनी बाउंड्रीज को पहचाना ही नहीं। यू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, यू गो बियॉन्ड द लिमिटेशंस। मैंने वृषभ लगन के यंग बच्चों को आज की डेट में देखा कि वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ कॉलेज पढ़ने गए तो एक ऐसी संगति में चले गए जहाँ पर वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, राइट। वो शराब भी पी रहे हैं, वो सिगरेट भी पी रहे हैं, वो बाउंड्री से बाहर जाना चाहते हैं। जो फैमिलीज़ ने उनको एक कन्फाइंड करके रखा, उस चीज़ को वो ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये वृषभ लगन की जो ओवर पैशनेट रहे। अच्छा, वृषभ लगन की एक और प्रॉब्लम रहती है इम्पल्सिव डिसीजंस। वृषभ का भी, क्योंकि मार्स 12वें में बैठा नहीं है, 12वें घर का स्वामी है, हाँ, 12th का, राइट। तो वो इम्पल्सिवनेस की वजह से उनकी लाइफ के अंदर, और अगर आप वृषभ लगन के हैं और आप बहुत इम्पल्सिव हैं तो आप अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े, राइट। और जब भी आपके जीवन में कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेना का कोई सिचुएशन आ जाए, स्टॉप देयर, आप उसको पोस्टपोन करिए, उसको पेंडिंग करिए। जो आपने पिछले जन्म में नहीं किया, बहुत इम्पल्सिव आप पिछले जन्म में रहे हैं, इसकी वजह से आपको वृषभ लगन मिला। तो ये आपके पास्ट लाइफ कार्मिक सेटलमेंट हैं जो आपको इम्प्रूव करने हैं, एंड आई एम श्योर कि वृषभ लगन के लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। सर, वृषभ के बहुत मटेरियलिस्टिक भी होते हैं इस लाइफ में, ये भी सच? वो लगन है, वो प्रारब्ध नहीं है, वो इनकी इच्छा है। अगर आप मटेरियलिस्टिक की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा आगे जेमिनाई लगन पे बढ़ना होगा, और मैं बताऊंगा कि उनकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स कैसी होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब प्रारब्ध से इसका कनेक्शन है, प्रारब्ध से इसका कनेक्शन है। अब अगर हम जो है जेमिनाई, मिथुन लगन की अगर हम बात करें, कलयुग में मिथुन और कन्या ये ऐसे लगन है जो मैंने अपने जीवन में मैक्सिमम कंसल्टेशंस की, बहुत से लोगों को मिलता है। अब मुझे ये इसका कोई तथ्य नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लॉट ऑफ पीपल जो आपको मिलेंगे वो मिथुन कन्या लगन के आसपास आपको बहुत मिलेंगे कलयुग में। बुध प्रधान लगन है, और बुध और राहु कलयुग के पिलर्स हैं। तो अब अगर हम मिथुन लगन की बात करें तो 12वें भाव में आपका वृषभ आ गया। वृषभ क्या है? वृषभ आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपकी रिश्तेदारी है। कुटुंब में आप पिछले जन्म में पूरी जिंदगी आपकी अपनी आइडेंटिटी बनाने में गई है, राइट। आप पास्ट लाइफ में आपकी एक फाइट थी कि मुझे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनानी और पूरे परिवार को दिखाना है। और वही वाइब्रेशन जेमिनाई लगन की कुंडलियों में आती है 12वें भाव से। वो उनको सारी जिंदगी शायद ये ना पता लगे कि उनको क्या करना है, लेकिन उनको ये जरूर पता होता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी। उनके लिए उनकी आइडेंटिटी, उनकी सोच जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं माय ओन लेगेसी। दे वांट टू मेक अ लेगेसी। जैसे वो किताब लिखना चाहेंगे, वो अपनी वीडियोस बनाना चाहेंगे, वो अगर मान लीजिए एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और उनकी जेब में 100 रुपये हैं, तो वो वहाँ पर 10,000 रुपया देना चाहेंगे, वो 10,000 दे देंगे उसके अंदर। क्योंकि वृषभ जो 12वें भाव में गया, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उनकी अच्छी नहीं है।
मैंने अपने जीवन में इतने जेमिनी लगन के लोग देखे जिनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं, दे हैव बीन स्पेंड थ्रिफ्ट, बैलेंस नहीं करना। कि मान लीजिए अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो आपका 9 साढ़े 9 रुपये महीने का खर्चा होगा, केवल 50 पैसे आप बचा पाएंगे उसमें। रेदर देन कि उनको बोलो कि यहाँ इन्वेस्ट करो या वहाँ इन्वेस्ट करो, तो बोलो इन्वेस्टमेंट को तो भगवान अपने आप देंगे, राइट। तो ये एक जेमिनी लगन की प्रॉब्लम है कि आपको अपने जीवन में धन को लेकर, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर, फूड को लेकर प्रॉब्लम्स रही हैं। मैंने कई जेमिनी लगन को देखा मेरे पास आते कि नवनीत सर, हम बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी फूड हैबिट्स को, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। एंड ऑफ द डे हम खा ही लेते हैं, हम पी ही लेते हैं। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जेमिनी जो पिछले जन्म में भी थी। जो भी वृषभ लगन की ट्रेड्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाए, जैसे परिवार, भोजन, पैसा, फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी चीज़ें आपके पिछले जन्म की गलतियां हैं। और अगर वही गलतियां आप इस जन्म में करें, मान लीजिए एक जेमिनी लगन, मिथुन लगन के एक हमारे पास कुंडली आए, तो वो बोले कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स जो है लगाकर अपना घर बना लिया है और मेरी सैलरी का 70% घर की EMIs में जाता है। टेक्निकली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि आपने अपनी, फिर से आपको लगता है आपका घर बन गया, आपने घर बना लिया, एक एसेट बना लिया, लेकिन वो एक सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि EMIs लग रही हैं, EMIs के आपने 70% 80% अपनी इनकम का आपने इन्वेस्ट कर दिया एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर, सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कि आपके पास अपना घर है। और अगर उसमें से अगर आपकी नौकरी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, कोई दशा अंतर्दशा खराब आ जाए, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो पूरी हिल जाएगी। तो ये जो एक बैलेंस रहा ना प्रारब्ध में, आप नहीं कर पाए, अपने फिक्स्ड एसेट्स को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, अपने बैंक अकाउंट्स को आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। आप देखना जेमिनी लगन के लोगों के 3 4 5 उन्होंने अकाउंट खोले होंगे, उसमें से एक अकाउंट चल रहा होगा जिसमें पैसा होगा, और अगर किसी अकाउंट में 500,000 पड़ा है तो वो डॉर्मेंट भी हो जाएगा, राइट, बिकॉज देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनको किसी ने बता दिया कि आप जितने खाते खुलवाएंगे उतना सेविंग आपका होगा, तो खुलवाएंगे वो, यहाँ भी खाता, वहाँ भी खाता, वहाँ भी खाता। जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो खाता बंद नहीं करवाएगा, वो चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज लिटिल बिट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ देयर सेविंग अकाउंट, देयर अकाउंट सिस्टम। तो ये मिथुन लगन की जीवन के अंदर प्रॉब्लम रही, और परिवार को वो हमेशा प्रूव करना चाहेंगे कि अगर उनके जीवन में ये प्रॉब्लम आई है तो उसके अगेंस्ट आपने एक लेगेसी खड़ी की है अपनी, उसको नकार दिया जाए। मिथुन लगन एक ऐसा लगन है जिनको मैंने मैरिज के लिए बहुत स्ट्रगल करते देखा है, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार है, राइट। तो वो परिवार को बनाने में उनका कई एफर्ट लग जाता है, और जब उनकी शादी हो भी जाती है तो उनका परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, इन-लॉज की तरफ दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट, राइट। या तो उनकी कंट्रीब्यूशन शुरू ही नहीं होगी, या तो उनकी कंट्रीब्यूशन में मैरिज आएगी ही नहीं, और जब आएगी तो उनको कंट्रीब्यूट बहुत करना पड़ेगा। जितना वो सेवा कर सकते थे अपने हस्बैंड की या अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या उनकी, उससे ज़्यादा एफर्ट उनको अपने जीवन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका प्रारब्ध है, क्योंकि उनका पिछले जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में वो पेंडिंग है। दैट्स अ पेंडिंग कर्मा कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ इज बेसिकली पेंडिंग कर्मा। तो वो वहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मिथुन लगन को, एंड दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब कर्क लगन की अगर हम बात करें तो कर्क लगन के 12वें भाव में जेमिनी है। अब देखिए, जेमिनी पराक्रम का है। जेमिनी एक ऐसा भाव है जिसमें आपको सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ती है। जेमिनी थोड़ा सा सेल्फिश होता है, उसको अपने ऊपर कई चीज़ों का जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जेमिनी जो है वो सेल्फ सेंट्रिक है। मैं हर कोई सेल्फ सेंट्रिक होता है सर। देखिए, जेमिनी एज ए राशि को अगर देखें ना, तो सभी राशियों में से जेमिनी, तुला और मकर, ये थोड़ी सी सेल्फिश राशियां हैं। सेल्फिश का मतलब
आप इसको नेगेटिव मत लीजिए। सेल्फिश का मतलब ये है कि उनको अपनी बात को कहना और अपनी बात को एक लीनिएज बनाना एक उनकी आदत होती है। अब अगर हम कर्क लगन की बात करें, अब कर्क लगन का चैलेंज कहाँ पर रहा? कम्युनिकेशन के अंदर। हर एक कर्क लगन को अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा बोलें या मीठा बोलें। कर्क लगन का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप कभी भी किसी को इमोशनल जो है ब्रेकडाउन मत करें, क्योंकि कर्क लगन ही एक ऐसा लगन है जो हाईएस्ट लेवल के कटु वचन बोल सकता है। Really? और जबकि कर्क को तो ऐसा समझाता है बहुत इमोशनल, बहुत मदरली, आप कभी ना कर्क लगन से अगर आप कभी पर्सनली डील करेंगे तो आप उनसे देखिएगा कि कभी कभी उनसे ऐसे वचन कहे जाते हैं जो लंबे समय तक आपके मन में रहें कि ये उन्होंने कैसे कह दी ये बात। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल श्री राम ने क्या कहा कि मैंने जन्म लिया, मेरे 12वें भाव में जेमिनाय है, तो मुझे पूरे जीवन में कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलने। श्री राम एक एग्जाम्पल है क्योंकि वो भगवान हैं, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि एक मैंने अपने जो है कोई भी इंसान पूरे एंड तक, रावण को भी उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं कहा। ये सीखने को मिलता है हर एक लगन से, जो स्पेशली भगवान का लगन हो। और कर्क लगन वालों को अपनी कम्युनिकेशन, अपनी वाणी, वो पिछले जन्म में जो वो गलत करते आए हैं उसको ध्यान में रखकर अपना जीवन बिताना है। दूसरी चीज, उनका सिबलिंग्स के साथ प्रारब्ध होता है। अच्छा, राइट, क्योंकि अगर हम नैसर्गिक कुंडली देखें तो मिथुन भाव जो है वो सिबलिंग्स का है, छोटे बहन भाई या बहन भाइयों का। तो ऐसे जीवन में उनका एक कार्मिक सेटलमेंट बहुत बड़ा पास्ट लाइफ का, प्रारब्ध का, अपने भाइयों बहनों और सिबलिंग्स की तरफ भी रहा है। उनको उनके लिए अवश्य करना चाहिए जीवन में। जब भी उनको मौका मिले कि कोई बहन या भाई की तरफ कोई हेल्प की ज़रूरत है तो, और अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी उनके जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी टुवर्ड्स देयर सिबलिंग्स। जैसे श्री राम जी, उनके 3 पराक्रमी भाई जो थे उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। कर्क लगन की एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और प्रैक्टिकली कम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉजिक तो आई थिंक कर्क की लाइफ में बहुत दूर रहता है, इमोशंस ही सब कुछ होता है। जो मिथुन भाव जो 12वें भाव में गया मरकुरी, ये एक बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव एनर्जी है। तो पिछले जन्म में भी वो कैलकुलेशंस पे अच्छा नहीं कर पाए और इस जन्म में भी उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो वीक हैं, इमोशंस, राइट, इमोशंस ज़्यादा हैं। तो इसलिए उनको अपने जीवन में थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा सूझबूझ के साथ, और कोई भी बात ऐसी ना हो जो सामने वाले को हर्ट कर जाए और उस लेवल पे हर्ट कर जाए कि सामने वाले को काफी लंबे समय तक दर्द हो उनकी बात का। ये इनकी लाइफ में एक सबसे बड़ा टिप है, पास्ट लाइफ टिप है कि अगर आप ये चीज से ऊपर उठे तो आपने एक स्टेप अपने ब्रह्म तत्व की तरफ आपने ले लिया, आपने मास्टर कर लिया अपने इस लगन को, मास्टर कर लिया इस लगन को। इसलिए जब भी मैं प्रारब्ध के बारे में बताता हूँ तो मैं ये नहीं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने इसके साथ ये किया होगा, जो कि वो भी हम देख सकते हैं कुंडली में। आरूढ़ लगन से 12वें में हम देख सकते हैं कि आपने सोसाइटी के साथ क्या किया होगा, समाज के साथ क्या किया। चंद्रमा से 12वें में हम देख सकते हैं कि परिवार के साथ आपने क्या किया होगा। परंतु प्रारब्ध का एक्चुअल मीनिंग है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और वहां पर कर्क लगन को अपनी वाणी, अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसी, उन सब के साथ आपका प्रारब्ध रहा है। आपको उनके साथ जितना बेहतर आप अपने जीवन में हो सकते हैं, जितना आप क्षमा कर सकते हैं। और कर्क लगन के लोगों को जीवन भर अपना पराक्रम को मेंटेन करना पड़ता है। मैंने कई कर्क लगन के लोग देखे हैं जिनका पराक्रम जीवन में आया, वो एक लेवल पे पहुंचे, फिर उनका पराक्रम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। उनको पराक्रम को मेंटेन जो है उनको करके रखना चाहिए। तो ये
कर्क लगन का सबसे बड़ा प्रारब्ध जेमिनी के अंदर है। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि इस डिस्कशन के बाद कर्क लग्न वालों को ये तो क्लियर हुआ होगा कि सिर्फ आपको इमोशंस पर नहीं चलना है, क्योंकि आपके प्रारब्ध में भी आपसे ऐसी गलतियां हुई थी। इसी से हम सिंह लग्न पर चलते हैं, सबसे रॉयल और रीगल लग्न जिसे कहा जाता है। बिल्कुल रॉयल है, लेकिन सिंह लगन के ऊपर पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आएगी, क्योंकि 12वें में 4 बैठा है। 12वें में आपके कर्क बैठा है। कर्क आपका घर है। yes. तो आपकी पिछले जन्म में भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं हुई हैं, और इस जन्म में आपको बहुत सारे, आपको पूरा परिवार, मतलब आप बहुत किंगली स्टेचर पे भी बैठे होंगे ना, तो भी आपको परिवार की चिंता रहेगी, घर की चिंता रहेगी, और इट इज़ लाइक वन मैन आर्मी। पूरा परिवार आपकी तरफ देख रहा होगा कि इसकी तरफ देखो, ये हेल्प करेगा, ये सपोर्ट करेगा। प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। यस, प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। प्लस आपको इससे कभी पीछे नहीं हटना है। और सिंह लगन के लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड मिलेंगे, लेकिन अंदर से वो इमोशनली सब लोगों को जस्टिफाई करते रहेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, ऐसा क्यों? बट जबकि सुपरफिशियली तो ऐसे ही दिखते हैं जो आपने कहा। लेकिन वो एक्चुअल में वैसे नहीं होते। आपको लगता है ना कि वो फैट ईगो है। हो सकता है कि उनके अंदर वो फैट ईगो एक पर्टिकुलर कार्य को करवाने के लिए हो, लेकिन उनका जो प्रारब्ध रहा है वो इमोशनली पिछले जन्म में काफ़ी इमोशनल और डिस्टर्ब्ड रहे हैं, और उनकी वाइब्रेशन अंदर है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि मैं पिछले जन्म में ऐसा था, तो अब एक मुझे इमेज बनानी पड़ी। उन बाउंड्रीज को वो ईगो बना देता है। तो इसलिए उनको इमोशंस को, मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। दे शुड बी एक्सप्रेसिव, क्योंकि पिछले जन्म में भी इमोशंस जो हैं वो सारी स्कैटर्ड रही, इट वाज टोटली डिसबैलेंस्ड। तो इस जन्म में आपको इमोशंस को थोड़ा सा एक सही तरीके से बैलेंस करके दिखाना आना चाहिए। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको बताना आना चाहिए कि हम आपसे प्यार करते हैं, राइट, रेदर देन कि आप प्यार अपने मन में रखें और सामने वाले को पता ही ना लगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो ये एक जो प्रॉब्लम है वो सिंह लगन का प्रारब्ध है। और अगर आप इमोशनली परिवार को लेकर, अगर आप अपने जीवन में एक बहुत पॉजिटिव वाइब लेके चलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ सिंह लगन वालों को उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनके ऊपर फैमिली का बहुत बड़ा बोझ है, राइट, या वो अकेले हैं। उनको कभी नहीं सोचना चाहिए कि इमोशंस दिखाने से सामने वाला आपके हाथ से निकल जाएगा या वो थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाएगा। यू डोंट हैव टू बी दैट स्ट्रिक्ट इन योर लाइफ, राइट। तो यही 12वें भाव में कर्क का उनको मैसेज है। सर, फैमिली के अलावा और क्या प्रारब्ध होगा इनका? देखिए, फैमिली एक सबसे बड़ा प्रारब्ध होता है, राइट। उसके बाद चौथा भाव जो है वो आपकी रणभूमि को भी रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, मातृभूमि। तो आप ये देखेंगे कि सिंह लगन के लोगों का अपनी मातृभूमि के ऊपर भी बहुत ऋण होता है, बहुत ज़्यादा उनको सोचना चाहिए। अब मैं आज की डेट में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का जो लगन है वो सिंह लगन है। आज की डेट में इमोशनली वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मैं जियोपॉलिटिक्स पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो मातृभूमि के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से डिसीजन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक गलत प्रारब्ध को दिखा रहा है कि उनके जो डिसीजन है वो उनकी ही कंट्री को बहुत इफेक्ट कर रहा है और बहुत लोअर लेवल पे लेके जा रहा है। तो उनका ये जो समय है एक बुरे प्रारब्ध का समय है, और उस प्रारब्ध को वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप एग्जाम्पल, उनका सिंह लगन है और वो देखिए अपनी मातृभूमि, अपनी होम, अपने कंट्री के लिए वो खुद ही एक डिजास्टर के रूप में आ रहे हैं। अगर वो उसको अपनी माइंडसेट को थोड़ा चेंज करें, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के राजा बने। और वो अपने ही घर के साथ वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड से वो कटते जा रहे हैं। वो 2 लॉबीज क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग लॉबीज, राइट। तो इसलिए आपने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि अगर आप सिंह लगन के हैं, अपनी मातृभूमि, अपना परिवार, अपने इमोशंस, इनको बैलेंस करना सीखिए। अगर आप नहीं करेंगे, यही प्रारब्ध में किया और यही आप फिर कर रहे हैं इस जन्म। सर, इसी से बुध का दूसरा लग्न, कन्या जिनका लग्न है, उनका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा क्या है? देखिए, कन्या लगन हो
और कन्या राशि हो या आपका आरूढ़ लगन जो है वो कन्या में बैठा हो या नवमांश में आपका कन्या लगन हो, तो सबसे पहले अपने प्रारब्ध को जानने के लिए उसका 12वां घर देखें। अब लगन कुंडली से जो हम चर्चा करते आ रहे हैं उसमें बात करें तो 12वें में सूर्य आके बैठ गए। सूर्य डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने आप को रखना, सरकार, गवर्नमेंट, पिता, इन सब चीज़ों को, लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि कन्या लगन को अपनी लाइफ में हजारों अपॉर्चुनिटी लीडर बनने की मिलेंगी। दे विल बी पुश्ड इनटू अ सिचुएशन देयर दे हैव टू बी अ लीडर, जहाँ पर उनको लीडर बनना होगा, ओवर डिसिप्लिन्ड रहना होगा। आप कन्या लगन को देखिए, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन कमी अगर कहीं पर आएगी तो एक डिसिप्लिन और एक स्ट्रक्चर की कमी उनके जीवन में और आएगी। यही अपनी लाइफ में वो परफेक्शनिज्म बहुत ढूंढते हैं, मैंने पर्सनली ऐसा देखा है। क्योंकि वो प्रारब्ध में उन्होंने बहुत कोशिश की एक स्ट्रक्चर पैदा करने की, लेकिन उस स्ट्रक्चर को और उस पर्टिकुलर जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो ऑब्सेशन ना बन जाए उनका, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके जीवन में रहेगी। आप कोई भी कन्या लगन का इंसान देख लें, उनके जीवन में ना एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो यही रहेगी कि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट कैसे मल्टीफोल्ड करें, इसको एक्सपैंड हम कैसे करें, वो उनका प्रारब्ध है जो उनको लियो ने, क्योंकि वो पिछले जन्म में राजा बनना चाहते थे। दे वांट टू बी अ किंग ऑफ ऑल द थिंग्स अराउंड देम, और वहाँ पर उनको जीवन के अंदर प्रॉब्लम आई। वो मंत्रों से बहुत फैसिनेटेड हो जाएंगे, क्योंकि लियो पंचम भाव मंत्रेश भाव माना गया है, राइट। लेकिन उनको एक सजेशन है कि वो मंत्रों का गलत उच्चारण ना करें, बिल्कुल सीख कर या उनको केवल सुने। उनका प्रारब्ध बच्चों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पे पंचम भाव संतान का है, बच्चों का है। ऐसे लोगों के जीवन में हो सकता है कि उनको जो बच्चे हैं वो उनको तंग करें, क्योंकि प्रारब्ध है और प्रारब्ध एक नेगेटिव प्रारब्ध और वो 12वें भाव से देखा जा रहा है। तो संतान को लेकर चिंता जीवन में बनी रहती है, और उनको संतान को बहुत छोटे से बहुत अच्छे तरीके से, फ्रेंडली तरीके से ग्रूम करना चाहिए। दे शुड ग्रूम देयर चिल्ड्रन अ वेरी फ्रेंडली एंड लिबरल वे जैसे कहते हैं, लिबरल वे से, तो वो भी उनको काफ़ी शांति देगा जो पिछले जन्म में वो नहीं कर पाए, राइट। ईगो, दैट्स द थिंग दे हैव टू लीव, क्योंकि कन्या ही एक ऐसा लगन है जिसमें मैंने प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ईगो देखी है, और वो ईगो उनके 12वें भाव से आई है। जिस दिन उन्होंने उस ईगो का त्याग किया, उस दिन उनका जीवन एक स्टेप ऊपर बढ़ा है। उनके इंटरनल मेंटल पीस और उनके आसपास की जो शांति है तभी से आने लगती है। सो टेक्निकली कन्या लगन, ईगो छोड़ दीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए, आप अपने मंत्रों का जो है सही उच्चारण करिए, अपनी रोमांटिक लाइफ को वैल्यू करिए, राइट। पास्ट लाइफ में इसको भी नहीं वैल्यू किया था उन्होंने, नहीं, क्योंकि वो ओवर, दे वांट टू बी अ किंग, तो वो पूरा जीवन उनका उस किंग तक पहुंचने में लगा, और उनको लगता है प्यार का मतलब ये है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा हीरो का एक हार दे दूं, राइट, या आपको मैं बहुत महंगी एक गाड़ी खरीद दूं, तो इससे मेरा प्यार जो है वो आएगा। टेक्निकली उनको अपने जीवन में प्यार के असली मायने समझने चाहिए, जो कि मटीरियलिज्म से थोड़े से दूर हों, राइट। तो ये कन्या लगन का प्रारब्ध है, और इस प्रारब्ध को आप समझ पाए हैं, और अगर आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। सर, जो आपने बात कही कि उन्हें पिछले जन्म में कुछ बनना था, वो सेम स्टोरी जैसा हमने मिथुन में भी बात की थी कि ये भी वही है कि मुझे मेरी लेगेसी क्रिएट करनी है, जी। ये स्टोरी। लेकिन इस लेगेसी में सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रॉफिटिव चीज़ें, मतलब कैलकुलेशन और बिजनेस जो है वो प्रायोरिटी रहेगी। मतलब उनको ये लगता है कि मैं यहाँ हूँ, जेमिनी लगन में मैं ही बड़ा बनना चाहता हूँ। जो कन्या लगन है इसमें मैं यहाँ हूँ, मेरी 4 कंपनीज हैं, मेरी आइडेंटिटी सामने आए ना आए, मेरी ये 4 कंपनीज बहुत बड़ी होनी चाहिए। दैट इज लाइक अ मोर बिजनेस अप्रोच। और उनका प्रारब्ध क्या है कि दे आर डाइंग फॉर लीडिंग थिंग्स फ्रॉम द फ्रंट, दे आर डाइंग कि मैं एक राजा बन जाऊं, इस लेवल पे पहुंच जाऊं, लेकिन उसके पीछे बच्चे, फैमिली, लव, ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस हुई हैं,
राइट। तो वो चीज़ों को इक्वली वैल्यू देना कहीं ना कहीं पर आपकी कन्या राशि को समझना होगा, और यही उनकी लाइफ का वो कार्मिक सेटलमेंट है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने मेष से लेकर कन्या लग्न का प्रारब्ध डिस्कस किया। क्या उनका पास्ट लाइफ कर्म था, क्या कार्मिक डेट्स वो लेकर आ रहे हैं और किस प्रकार वो सेटल कर सकते हैं। आने वाले पॉडकास्ट में हम आगे के 6 लग्नों की बात करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने आज के इस पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया, आपका कौन सा लग्न है, कि आपने ये जाना कि ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के बेसिस पे हैं, और क्या आप भी ये सब सोल्यूशन करेंगे। देखिए, आपको आपके इस लाइफ के लग्न को जस्टिफाई करना है, और वो आप कैसे कर सकते हैं जब आप उस कर्म पे काम करें। और मेरा यही इंटेंशन है स्पीकिंग ट्री के थ्रू कि मैं आपके लिए राइट नॉलेज लेकर आऊँ। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली मेष से कन्या लग्न वालों के लिए। उन्हें भी पता लगे कि वो अपने पूर्व जन्मों से क्या लेकर आ रहे हैं और वो किस प्रकार उस कर्म को सेटल कर सकते हैं। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।